कि जिसे साधक अथवा साधिका ने आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, तो ऐसे चरणों को ग्रहण करने से आपकी भक्ति के प्रभाव से उसके सारे कलमश निवृत्त हो जाते हैं। और सारे कलमश निवृत्त हो जाने के पश्चात आचार्य के मुखारविंद से उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। ईश्वर का ज्ञान हो जाए, चाहे स्वयं का ज्ञान हो जाए, चाहे ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, तो सभी तीनों एक ही है। तो आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात ब्रह्म हो गया वो। अब ऐसे जो ब्रह्म वेत्ता है, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म जानाति थी ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो दोनों का ही नाम हो जाता है ब्रह्म वेत्ता। तो ऐसे ब्रह्म वेत्ता को वेत्ता हो गया, ब्रह्म को जानने वाला हो गया, तो फिर वो कर्म करता है। वो कर्म करता है अथवा नहीं भी करता है। तो करता है तो पुण्य वाले ही कर्म करता है ज़्यादातर, तो क्योंकि पुण्य वाले ही कर्म करेगा। पुण्य कर्म के माध्यम से उसको ज्ञान हुआ है। अरे पाप वाले कर्मों के करने से ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि पुण्य कर्म के करने से उसको ज्ञान हुआ। क्यों? पुण्य कर्म करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निष्काम, वो भी कैसे? निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्धि हो गई, और शुद्धि हो जाने के बाद ज्ञान हुआ। अब ज्ञान होने के पश्चात भी वो कर्म करता ही रहता है, कुछ न कुछ तो ध्यान करेगा। ध्यान लगाते लगाते ज्ञान हुआ, कर्म करते करते ज्ञान हुआ। तो वह अब ज्ञान होने के पश्चात जो कर्म है उसको अब कोई वृद्धि पैदा उसमें नहीं करते। ऐसे ब्रह्मवेत्ता को फिर पुण्य कर्म के द्वारा लोकांतर फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह विद्वान पुण्य कर्मों के द्वारा अथवा पाप कर्म के द्वारा ना तो वृद्धि को प्राप्त होता है और ना ही पाप कर्मों के द्वारा यानी कन्यान यानी नरक में जाता है। तो नरक में भी नहीं जाता और स्वर्ग लोक में भी वो नहीं जाता। तो वेद उसके ऊपर शासन नहीं कर पाता। जैसे ईश्वर के ऊपर शासन नहीं करता वेद, उसी प्रकार से उस ब्रह्मवेत्ता के ऊपर भी वेद शासन नहीं करता। किंतु वेद किसके ऊपर शासन करता है? जिसको ज्ञान नहीं हुआ, तो उसी के ऊपर ही वेद शासन करता है, विधि मुख से और निषेध मुख से। तुम ऐसा कार्य करो, तुम ऐसा कार्य मत करो। तो इस प्रकार से। और दूसरी बात है कि जिस साधक अथवा साधिका ने घर का तो त्याग कर दिया, किंतु कामना को त्याग नहीं कर पाया। घर का तो त्याग हो गया, और घर का त्याग हो जाने के पश्चात थोड़ा बहुत भजन करता है, लेकिन कामना को पूरी नहीं कर पाया। तो कामना को नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ न कुछ राग उसका बैठा हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति को वर्णन करते हैं कि वो इस लोक में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। किंतु जिन साधक साधिकाओं ने घर का त्याग कर दिया और अपने हृदय में रहने वाली जो कामना थी उनको भी समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया भगवान का चिंतन करते करते, तो ऐसे वो साधक साधिका को इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है और मरने के पश्चात तो मरता तो उसका संज्ञा होती नहीं है, मरण संज्ञा तो उसकी होती ही नहीं है। तो क्योंकि उसने कामना का त्याग कर दिया तो आत्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया तो मुक्त हो गया, फिर उसकी मरण संज्ञा नहीं हुई। पैदा संज्ञा तो हुई थी उसका आदमी, क्योंकि पैदा हुआ था स्त्री रूप में अथवा पुरुष रूप में, तो पैदा संज्ञा हुई, किंतु फिर मरण संज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने अपने शरीर से हम भाव की निवृत्ति कर दी, अहंकार का त्याग कर दिया। मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य का कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद का प्रसंग है कि न प्रेत्या संज्ञा अस्ति न व आरे प्रेत्या संज्ञा अस्ति, मर करके उसकी संज्ञा नहीं रहती। ऐसा वाक्य है, न प्रेत्या संज्ञा अस्ति, ये वाक्य आता है। कहते मर करके उसकी संज्ञा नहीं रहती। तो मर करके संज्ञा कैसे नहीं रहती? कि मर करके समाप्त ही हो जाता है क्या? जीवा जो मर गया विद्वान अथवा जीव, उसकी संज्ञा क्या समाप्ति हो जाती है, अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है कि नहीं? चार वाक्य जैसे जीवात्मा को मार देते हैं, क्योंकि चार वाक्यों का सिद्धांत है पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों भूतों का मिश्रण हो गया, और चारों भूतों के मिश्रण होने से जीव उत्पन्न हो गया। माता पिता ने अन्न खाए, उससे रस बना, रस के माध्यम से जो चारों भूत माता पिता के माध्यम से मिश्रण हो गए,
अब भाई ये पिंड के रूप में बाहर आ गया, तो चारों भूतों से उत्पन्न हुआ जी, फिर मर जाते चारों भूतों, जब प्रारंभ भोग समाप्त हो जाता उसका तो मर गया, तो उसी चारों भूतों में लीन हो गया, मुक्त हो गया। तो ऐसा क्या उनके जैसा अरे संज्ञा नहीं समाप्त हो जाता जीवात्मा के मर करके भी रहता है, शरीर नष्ट हो गया किंतु आत्मा बनी रहती है। तो यहाँ पर प्रश्न किया कि जिस शरीर में रह करके पूर्व के कर्मों के माध्यम से इस योनि की प्राप्ति हुई, स्त्री योनि की अथवा पुरुष योनि की, तो उस योनि में रह करके उसने पूर्व के जन्म से पुण्य कर्म किए थे, उसने इस जन्म में किए, पूर्व के जन्मों में उसके संस्कार थे वेदांत के, इस जन्म में उसके वेदांत के संस्कार हैं। तो संस्कार होने के कारण तो पूर्व की कर्म की सहायता लेकर के इस जन्मों के संस्कार से जुट होकर के और प्रयास करके आचार्य शरण में गया। आचार्य शरण में जाकर उसने ज्ञान अर्जन कर लिया। तुम तीनों शरीरों से रहित हो, तुम पांचों भूतों से रहित हो। जब इस प्रकार से आचार्य ने उपदेश कर दिया, पांच कोषों से रहित है आत्मा, पांचों भूतों से रहित आत्मा है और तीनों शरीरों से रहित है। अरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इससे रहित है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, इनसे पांच कोष से रहित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांच भूतों से रहित है। अब इस शरीर में रह करके जानेगा वो, इस शरीर को छोड़ कर नहीं, इस शरीर में रह करके आचार्य ने उपदेश कर दिया, इसी शरीर में रह करके शिष्य ने ग्रहण किया, इसी शरीर में रहकर उसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया। अब जान लिया कि मैं पांचों कोषों से रहित हूँ, पांचों भूतों से रहित हूँ और तीनों शरीरों से मैं रहित हूँ और कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। जब इस प्रकार से जान लिया तो इसी शरीर से जो हम भाव को उसने त्याग कर दिया, इन पांचों भूतों से ऊपर उठ गया, पांचों भूतों से ऊपर उठ गया और उठ करके इन्हीं पांचों भूतों को मार देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। नष्ट करने के पश्चात कहते हैं न प्रेत्या संज्ञा अस्ति, मरने के पश्चात उसकी संज्ञा नहीं रहती, अर्थात उसका जो पहले अज्ञान दशा में अपने को मानता था मैं अमुक का लड़का हूँ, अमुक की लड़की हूँ, अमुक का पिता हूँ, अमुक की माता हूँ, जो इस प्रकार से अज्ञान दशा में जो व्यवहार करता था, ज्ञान होने के पश्चात वो फिर व्यवहार करना बंद कर देता है। इन लौकिक व्यवहार तो करेगा, लौकियों की शरीर अभी छूटा नहीं है, विधेय केवल की प्राप्ति नहीं हो, जीवन मुक्त अवस्था में उस काल में व्यवहार तो करेगा लौकिक दृष्टि के अनुसार, किंतु उसके मन में यही बैठा रहेगा मैं किसी का माता नहीं, मैं किसी की माता नहीं हूँ, मैं किसी का पिता नहीं हूँ, मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं किसी की पुत्री नहीं हूँ, ना मैं किसी की पत्नी हूँ, ना मैं किसी का पति हूँ। इस प्रकार से अपने शरीर में कोई भी हम भाव नहीं रखता है, अहंकार भी नहीं, अहंकार तो समाप्त हो गए, अज्ञान भी समाप्त हो गया ज्ञान के द्वारा। इस प्रकार से उसकी मर करके इस शरीर से ऊपर उठ करके इसका संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि विद्वान का कोई नाम रूप है ही नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो इस प्रकार से जान करके वह ऐसे जो विद्वान है उसका ना तो नाम रहता है ना रूप रहता है, बल्कि नाम रूप भी उपाधि को है, नाम रूप उपाधि को। जब तक प्रारब्ध हो रहेगा तब तक जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करेगा, जैसे प्रारब्ध हो समाप्त हो गया विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से अर्थात अरे चार वाक्यों जैसा और बौद्धों के जैसा नाश नहीं होता, बल्कि शरीर में हम भाव का त्याग हो जाता है और कर्तापन का भाव हो जाता है। तो इस प्रकार से जान करके अपने मुख्य आत्म तत्व को प्राप्त कर ले तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो जिससे साधक यहाँ पर कहते हैं जिस साधक साधिका है जो हृदय में परमात्मा विराजमान है, कामना को त्याग नहीं कर पाया, तो उसके लिए परमात्मा तो दूर से भी दूर है। जैसे गले में पहना हुआ हार भी उसको दूर रहता है, क्योंकि उसमें भूल गया, यद्यपि गले में है माला पहना हुआ है, फिर भी विस्मरण हो गया कि मैंने कहीं माला रख दी, इधर उधर चक्कर लगाता है, देखता है। जब अचानक उसका हाथ गले में जाता है तो हाथ के जैसी माला स्पर्श होते, हाथ से माला का स्पर्श होता है तो याद आता अरे मैं तो गले में ही माला पहना हुआ हूँ। उसी प्रकार से आत्मा तो हमारे हृदय में विराजमान है, ईश्वर परमात्मा विराजमान है, किंतु कामनाओं के कारण हम उस आत्मा को भूल चुके, अपने स्वरूप को भूल चुके, इसलिए उस आत्मा को जानने के लिए हम इधर जाते उधर जाते उधर जाते हैं। आत्मा के लिए नहीं, सुख के लिए जाता है व्यक्ति, विशेष करके तो कहा जाता है कि इससे मेरे को सुख की प्राप्ति होगी,
इससे मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, पति से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, पत्नी से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, माता से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, पिता से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, पुत्र से मेरी सुख की प्राप्ति होगी, पुत्री से मेरी सुख की प्राप्ति। क्योंकि सुख के साधन तो यही है, माता भी सुख की साधन है, पिता भी सुख की साधन है, पति भी सुख का साधन है, पत्नी भी सुख की साधन है, पुत्र पुत्री भी सुख के साधन है, और धन भी सुख के साधन है। ये सारे साधन अपने लिए सारे सुख के साधन है। जो मुक्त करता होता है उसके लिए सारे माता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, भाई बंधु सारे सुख के साधन होते हैं। तो स्वयं सुख का भोगता है, इनके माध्यम से इस व्यक्ति को सुख होता है। लेकिन सुख उसी आत्मा से ही आता है। किससे आता है? जैसे हमने देख लिया, मैंने अपनी माता को देख लिया, तो माता को देखने से हमारे हृदय में जो सुखाकारी वृद्धि बनी वो आत्मा को छू करके ही आई है। हमने अपने पिता को देख लिया, हमने अपनी पुत्री को देख लिया, हमने अपने पुत्र को देख लिया, हमने अपने पति को देख लिया, हमने अपनी पत्नी को देख लिया, तो देखा तो उनको देखने से हमारे अंतःकरण में एक सुखाकार वृत्ति बनती है। इनसे सुख नहीं हो रहा, इनको निमित्त मात्र बनाया है, इनको निमित्त मात्र बनाकर रखा है। इनको निमित्त दे करके एक सुख की आकार की वृत्ति बन गई, तो हृदय में बने। उसी प्रकार शत्रु को देखकर कष्ट हो जाता है, शत्रु को देख करके, शत्रु कष्ट वाला नहीं किंतु उसको देख करके हमारे हृदय में एक दुख की आकार वाली वृत्ति बन गई, तो उसको देख करके आरोप कर दिए तो ये दुख रूप है हमारे लिए, है ना। जिसके साथ झगड़ा हो गया ना, चाहे वो स्त्री के साथ झगड़ा हो जाए, चाहे वो पुरुष के साथ झगड़ा हो जाए, अब वो जैसी सामने देखेगा, स्त्री या तो पुरुष जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ है, उसको देख करके एक अपने हृदय में ही, मन में ही एक वृत्ति बनेगी दुख की आकार की। तो हम आरोप करें तो एक दुख रूप है, एक बड़ा कष्ट देने वाला है। यदि भी उसने कुछ नहीं किया अभी भी, वो तो सामने खड़ा हुआ है, बस मात्र उसको देख करके दुख के आकार की वृत्ति हमारे हृदय में बनी हुई है। तो इस प्रकार से तो जिसने अपने हृदय में रहने वाली जो कामना को नष्ट नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान तो है, किंतु कंठ के आभूषण के समान है, गले में पहना हुआ आभूषण के समान है। जैसे ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से वो परमात्मा कैसे प्राप्त हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। जैसे ही हाथ हमारा गले कंठ के ऊपर पड़ा, तो हमको याद आ जाता है कंठ तो मैं, मतलब आभूषण तो मैं पहना ही हुआ हूँ। इसी प्रकार से अब जो नहीं जान पाते परमात्मा को, तो फिर वो इस लोक में भी सुख नहीं प्राप्त होता। प्राप्त तो थोड़ा बहुत किंचित मात्र कह सकते हैं सुख प्राप्त होता है, लेकिन जो विशेष सुख प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति धन कमाने के लिए दिन रात परेशान होते ही रहता है, अन्न के लिए परेशान होता रहता है। धन भी कमाने के पश्चात तो बहुत कष्ट होता है। अर्जने दुखम रक्षणे दुखम, अर्जन में बहुत दुख होता है। धन कमाने के लिए मेहनत करता है, अर्जन है। अब अर्जन कर लिया धन को, रक्षणे दुखम, क्यों? कहीं मेरे से कोई मांग ना ले, कहीं कोई चोरी न कर ले, है कि नहीं। जैसे अब साधु जब तक साधु के पास धन नहीं है तो ट्रेन में अच्छी फूट जाता है, कहीं सोता है। अब उसी साधु के पास से यदि कथा करके कहीं से गया, धन आ गया, तो उसको बेचैन बना देता है कि नहीं, बना ही देगा। तो कहते हैं रक्षणे दुखम, साधु ले लो, चाहे गृहस्थ स्त्री ले लो, चाहे पुरुष ले लो, जो भी स्त्री बाजार में जाएगी, जो भी पुरुष बाजार में जाएगा, वो उसकी जेब में है लाखों रुपए, तो उसका मन वहीं टिका रहता है, इधर उधर नहीं जाता, कहीं मेरा कोई छीन ना ले, कहीं मेरे को चोरी ना कर ले। जैसे महिला माता है, बाजार में जाती हैं और सोने की माला ले पहन के जाती हैं, तो उनको भय बना रहता कहीं चोर मेरी खींच ना ले जा, है कि नहीं। तो आजकल वो नकली पहनती हैं, तो कभी कभी चोरों को भी धोखा हो जाता है, असली के चक्कर में नकली ले जाते हैं। तो आजकल चोर चैन छीनना बंद कर दिया, कम हो गया, छीनते होंगे लेकिन कम। वो लोग को जान गए, चोर भी जान गए, तो नकली पहन के आती हैं, असली नहीं पहन के आते हैं। अब गले में हाथ कम डालते हैं, लेकिन पहले जब जानते थे कि सारी असली माल है सोने की, तो ज़बरदस्ती जहाँ देखा महिला को अकेली वहीं रास्ते में, चाहे सभी के सामने से मोटरसाइकिल से आते हैं, उधर से माता आ रही है, इधर से मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, बस एक चला रहा, पीछे बैठने वाला हाथ लगाया, तुरंत खींच के ले गया। एक माता का तो कान ही खींच लिया, 12 अंक की माता थी, रास्ते से जा रही थी। अब जा रही थी तो फिर वो उसके ऐसे ही थे छीनने वाले, चोरी करने वाले। अब वो तो सामने से आ रहे, उधर से सामने से आ रहे थे चोर, मोटरसाइकिल से आए, एक पीछे बैठा, उसके कान पकड़ा, कान को खींच के ले गया, तो कान ही फट गया इसका। तो माताओं ने फिर कहा झुमका पहनना बंद कर दिया सोने वाला टापों से ऐसे ऐसे पहनते हैं छोटे छोटे। तो कहते हैं टाप क्या बोलते हैं इनको, इसको तो मालूम नहीं क्या बोलते हैं,
तो बड़े बड़े जो सोने के हैं ना, वो झुमका नहीं पहनते, छोटे छोटे पहनते जिससे कान ना खींच पाए, अथवा पहनेंगे तो नकली पहनेंगे जिससे चोर को खतरा ना, चोरों से खतरा ना हो। तो अर्जने दुखम रक्षणे दुखम, भोगे दुखम, भोग में भी दुख होता है, क्योंकि कहीं मैं भोगूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे सारा पैसा समाप्त हो जाएगा, तो भोग ही नहीं पाता। और फिर भोग लिया तो कभी कभी भोग के माध्यम से रोग पैदा हो जाता है, फिर कष्ट हो जाता है। तो इसलिए धन के द्वारा कैसा कष्ट ही कष्ट होता है। अर्जने रक्षणे भोगे, मेरे भर्तृहरि ने वर्णन किया कि वित्त की 3 गति होती है। वित्तस्य त्रयोगतया दानम भोगस्य नाशस्य, यो न ददाति यो न भुंक्ते तस्य तृतीय गति भवति। वित्त की 3 गतियाँ, दान भोग नाश। जो भोग नहीं, एक तो भोग कर लिया, एक गति हो गई, एक दान कर दिया, दूसरी गति हो गई। अब जिसने दान भी नहीं किया, जिसने भोग भी नहीं किया, उसके धन की तृतीय गति होती है। आटा तृतीय गति हो गई, कोई ने छीन लिया, रोग पैदा हो गया, डॉक्टर ने छीन लिया, पुलिस वालों ने छीन लिया, केस लगा दिया ना आपस में, किसी ने भाई में झगड़ा हो जाता है तो आधा पैसा वो ले जाते हैं, कौन पुलिस वाले ले जाते हैं। या आपस में 2 भाइयों का झगड़ा हो जाए तो ये भी अपने जीतने के लिए पुलिस को देगा, वो भी अपने जीतने के लिए पुलिस को देगा। तो पुलिस वाले ले जाते हैं, रोग हो गया तो डॉक्टर ले जाता है, और डॉक्टर रोगों से बचा तो चोर ले जाते हैं। तो कहीं कहीं तो भोग ही नहीं पाता। इस प्रकार से धन की 3 गति होती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जिसने धन आदि कमाया, किंतु ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा से विमुख हैं, उनको यहाँ पर भी ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होता, और मानने की बात है सुख उनको प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे अच्छे कर्म कर ही नहीं। तो इस प्रकार से अब आगे और वर्णन करते हैं परमात्मा को, उसी को लेकर के। ऐसे जो परमात्मा जगत का सृजन करता है और सृजन करके पालन भी करता है, तो श्रृंगार कर देता है, ऐसे परमात्मा का क्या कोई पार पा सकता है? ऐसे जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, तो वही सगुण साकार है। वही परमात्मा कैसे सगुण भी है। निर्गुण जो निराकार परमात्मा है, वही माया को लेकर के सगुण वाला हो गया। ऐसे परमात्मा के 3 स्वरूप वर्णन किए थे। पहला परमात्मा है निर्गुण निराकार, वही परमात्मा ने अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो निराकार सगुण परमात्मा हो गया। साकार नहीं धारण, रूप नहीं धारण किया, गुणों को धारण कर लिया। माया प्रकृति रूप जो गुण है, त्रिगुणात्मक माया है, उसको स्वीकार कर लिया, तो सगुण हो गया, लेकिन निराकार है। अब फिर उसने तीसरा रूप बना लिया, सगुण भी तो हो ही गया था, साकार भी धारण कर लिया, रूप भी धारण कर लिया, तो सगुण साकार हो गया। तो 3 प्रकार से। तो ऐसे निर्गुण निराकार का तो कोई गुण है ही नहीं है, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, पार नहीं पा सकते। अब सगुण को मान लो, सगुण और निराकार को मान लो, उसका ही पार नहीं पा सकते, और सगुण साकार का ही पार नहीं पा सकते। क्यों? इस ब्रह्मा जी आदि उसकी स्तुति करेंगे, सगुण परमात्मा, सगुण साकार परमात्मा की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। एक कल्प की करेंगे, तो पहले के कल्पों में उसने सृष्टि करी, पालन की, संहार की, उसमें लीला करी, उसका कैसे करेंगे? चल उसकी भी कर दिया, और की सृष्टि अनादि है, कहाँ तक करेंगे? सृष्टि अनादि और अनंत है, अनंत जब तक ज्ञान नहीं होता उसके लिए अनंत है, लेकिन ईश्वर तो रचना करता रहता है, तो आगे सृष्टि करेगा, उसके गुण कैसे प्रतिपादन करेंगे? तो ब्रह्मा आदि उसके अंत का पार नहीं लगा पाते। आपने शिव महिमा में सुना होगा, कौन सा? अंत में जो श्लोक आता है, एक श्लोक कौन सा है? असित गिरी समस्यात कदनम सिंधु पात्रे स्वर्कर वर्षा का लेखनी पत्र मरुए लिखत यदि गृहत्वा शारदा सरकालम तदंत गुणाना मीस पारम न याति। कहते हैं समुद्र को तो क्या बना लो, स्याही बना लो, उसमें काला पत्थर डाल दो, पूरा पर्वत डाल दो, स्याही बन गई। और लिखने के लिए भोजपत्र चाहिए थी, स्याही चाहिए थी, स्याही के लिए स्याही रख ली, दावात होते ना, स्याही बना ली। अब स्याही बनाने के पश्चात लिखने के लिए पत्र चाहिए, भोजपत्र। पहले भोजपत्र चलता था, अब तो कागज चलता है। अभी भोजपत्र बहुत महंगा हो गया, लेकिन उसके ऊपर नाम लिखेंगे, यंत्र लिखेंगे, बड़ा फायदा देता है। हिमालय क्षेत्र में जाओगे ना, गंगोत्री जाओगे, गंगोत्री जब जाओगे तो रास्ते में पेड़ खड़े रहते हैं भोजपत्रों के, और वही पेड़ की खाल है वो। मैंने भी गया था एक बार, तो उसे खाल को चीर लिया और निकाल के ले आया था। तो अभी मेरे पास में कहीं दूसरी जहाँ पर मैं सामान रखा है, वहाँ पर मेरा रखा है। तो मतलब एक पेड़ वृक्ष रहता है, वृक्ष की खाल मात्र, जैसे हमने अपने खाल को चीर देंगे तो अंदर से वो पतली पतली झिल्ली निकलती है ना, ये बाहर की खाल हो गई मोटी, उसी प्रकार से अंदर तक पतली पतली निकलती है, जहाँ पर फोड़ा हो जाता है उसी प्रकार से। तो उसी प्रकार से वृक्ष की खाल है, चीर दो तो निकल जाता, पत्ता पत्रा
निकलते। तो कहते हैं उस भगवान के गुणों को लिखने के लिए पत्र चाहिए, तो पृथ्वी को पूरा पत्र बना लो। कि लिखने के लिए कौन है? कि सरस्वती को लिखने के लिए बुला लो। तो ज्ञानी वो सरस्वती है, विद्या की स्वामी है। वो यदि सर्वकाल लिखती रही, भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्य यानी वर्तमान का, तो तब भी भगवान शिव जी के गुणों को पार नहीं पा सकती। तो ब्रह्मा आदि भी नहीं पा सकते, जैसे सरस्वती नहीं पा सकती उसी प्रकार ब्रह्मा आदि भी। महिमना ते पारम परम विदुषो यदि सदृशी। ब्रह्मा जी भी आपकी स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं, किंतु वही स्तुति आपके योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि परमात्मा इतना ही है। कैसे कह सकते हैं? परमात्मा के गुण इतने ही है, कैसे कह सकते हैं? इस जन्म के आप ब्रह्मा जी प्रतिपादन कर सकते हैं, इस जन्म के गुणों का प्रतिपादन ब्रह्मा जी ने कर दिया, ठीक है। तो पूर्व के कल्पों का इस कल्प के कर दिया, इस सृष्टि के कर दिया। अब परमात्मा सृष्टि करता रहता है, देवशेष स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव है। तो अगले कल्पों को, पूर्व के कल्पों को कैसे ब्रह्मा जी करेंगे? और के हजारों लाखों करोड़ों जो कल्प बीत गए कहाँ तक करेंगे? तो परमात्मा की, समा वाले परमात्मा की स्तुति नहीं कर सकते। हाँ, इतना अकेला है, एक न्याय आता है, नव पतंती आत्मसमम पतंती न, नव पतंती आत्मसमम पतंती न। जैसे आकाश में पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं। आकाश में पक्षी जैसे कौआ, तोता है, कितनी दूर तक उड़ेगा, कौआ उससे ज़्यादा उड़ जाएगा, तब जितना उड़ेगा। बाज थोड़े और ऊपर उड़ जाता है, बाज लेकिन हंस से ज़्यादा उड़ जाता है, लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं। सभी की सामर्थ्य एक जैसे नहीं है। उसी प्रकार से पूरे आकाश को पक्षी माप भी नहीं पाते, पूरे आकाश को उड़ ही नहीं पाते पक्षी, क्योंकि आकाश भी व्यापक है, अनंत है। कहाँ तक है? जहाँ तक जाएंगे खाली जगह मिलती है आकाश में व्यापक हो जाने से। तो पूरे आकाश को पक्षी भी करोड़ भगवान नहीं माप पाते, तो फिर सामान्य पक्षी की बातें क्या? तो कहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस आकाश में पक्षी उड़ते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा है, विष्णु है और बृहस्पति है, इंद्र आदि देवता हैं और सामान्य स्त्री पुरुष हैं, ऋषि मुनि और सामान्य स्त्री पुरुष हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। तो वहाँ पर वसुदंताचार्य कहते हैं जैसे आप ब्रह्मा आदि आपकी स्तुति करते हैं, आप उनकी स्तुति में कोई दोष नहीं निकालते, त्रुटि नहीं निकालते। देखो मेरे योग्य नहीं है, मेरी स्तुति गुण तो ऐसे है, किंतु ये कारण विपरीत रूप से मेरे योग्य न होने पर भी आप उनकी स्तुति में दोष नहीं लगाते। तो फिर मेरी स्तुति में आप कैसे दोष लगाओगे? यदि आपको दोष लगाना, पहले उनको लगाओ, पहले उनके ऊपर आक्षेप लगाओ, फिर हमारे ऊपर आक्षेप करना। तो भगवान फिर किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते देखो कैसे स्तुति कर रहा है, ये मेरे योग्य नहीं है फिर भी गा रहा है, इसकी अच्छी स्तुति नहीं है, मतलब मेरे गुण योग्य जितने गुण होने चाहिए वो नहीं गा रहा, थोड़े थोड़े बोल रहा है, फिर भी ऐसा दोष नहीं लगाते। बल्कि भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे छोटा सा बालक जब तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, दोष नहीं लगाते, देखो बोलने नहीं आ रहा फिर भी बोल रहा है। उसी प्रकार से भगवान भी उसकी स्तुति सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, दोष नहीं लगाते। जैसे ब्रह्मा जी की स्तुति में दोष नहीं लगाते, बृहस्पति की स्तुति में दोष नहीं लगाते, उसी प्रकार से मेरी स्तुति में आप दोष नहीं लगा सकते। जैसे आपने ऐसा कार्य कर दिया तो आप अपनी कमी को उजागर नहीं कर रहे, तो मतलब ऐसे लोग में दे देना, जैसे तुमने ऐसा गलत कार्य किया था हमने कुछ नहीं बोला, तो तुमने अब हमने कर दिया तुम कैसे बोल रहे हो, हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हो। लोक में होता नहीं होता वो लोग में, तो उसी प्रकार से वहाँ पर है। यहाँ लोग का जैसा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर के जैसे ब्रह्मा आदि की स्तुति आपकी योग्य नहीं है, फिर भी आप उसमें दोष नहीं लगाते, तो फिर भी वो गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आप उसमें दोष नहीं निकालते, कमी नहीं निकालते। उसी प्रकार से मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गा रहा हूँ, आप मेरी स्तुति में कैसे कमी निकालोगे? और दूसरी मैं इसलिए गा रहा हूँ कि आपके गुणों के कथन करने से मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। मैं इसलिए गा रहा हूँ, आपको आश्चर्य पैदा करने के लिए अथवा चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं गा रहा हूँ, बल्कि आपकी स्तुति इसलिए गा रहा हूँ कि आपके नाम उच्चारण करने से कल्याण होता है और वाणी मेरी पवित्र हो जाएगी। क्योंकि जगत में व्यवहार करते करते मेरी बुद्धि दूषित हो गई है, इस हेतु से मैं आपकी स्तुति गा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्णन करते हैं। तो 41वां मंत्र कहते हैं, द्युपदया एवते न ययुरन्ते वनन्ते तया त्वमपि यदन्तराण्ड निश्चयः ननुषावरणः।
इबेराजान शिवांति वयसा सहयच्छुटयः त्वहि फलान्त्यतं निरसनेन भवन् दिनः। तो यहाँ पर सनातन उनसे कहते हैं, आपस में विचार करते हैं, अतः सनत कुमारों से कहते हैं, अतः श्रुति चारों वेद ही आपस में विचार करते हैं, चारों वेद ही सनातन संत कुमार के रूप में विचार करते हैं, अथवा ब्रह्मा जी के 4 मानसपुत्री विचार करते हैं, जो भी मान सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये श्रुति का विचार है, वो श्रुति का जो विचार है हम लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है। तो वे कहते हैं द्विपतया, द्विलोक के जो स्वामी है, द्विलोक के कौन है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, प्रजापति आदि है, ब्रह्मा जी आदि हैं, एक एक लोक के एक एक स्वामी होते हैं। पृथ्वी लोक का कोई स्वामी दूसरा है, स्वर्ग लोक का कोई दूसरा है, और अन्य लोक के अलग अलग हैं। तो जैसे द्विपतया हैं, तो द्विपतय ये न ये अंतम, आपका परिच्छेद नहीं लगा सकते, आपको माप नहीं सकते। ये ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा आदि जो है, ब्रह्मा आदि अथवा इंद्र आदि देवता आपको सीमित नहीं कर सकते। जैसे हम सीमित कैसे करते हैं, आपने इस घर को, इस जो हाल में बैठे ना, जिस हाल में, तो इस हाल को आपने पूरा देख लिया, तो आपने इस हाल को माप लिया, क्या कर लिया, इसका अंत जान लिया कि इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है, तो समझ लो इसने इससे इस वाक्य से ये सिद्ध हो गया कि आपने इसको माप लिया, परिच्छेद कर दिया, आप बड़े हो गए, ये परिच्छिन्न हो गया। उसी प्रकार से जो द्विलोक के स्वामी हैं, पृथ्वी आदि के लोक के स्वामी हैं, देवता आदि हैं और ब्रह्मा आदि हैं, आपकी ये गुणों को जानते हैं, लेकिन सीमित ही जानते हैं, अंत नहीं जान पाते कि आप परमात्मा इतने ही हैं, ऐसा नहीं जान पाते। तो उसमें क्या कारण है कि वो आपका अंत नहीं जान पाते, आपको माप नहीं पाते। जैसे आप, दूसरा उदाहरण है, पर्वत के ऊपर व्यक्ति गया हुआ, चढ़ा हुआ है, पर्वत के ठीक शिखर पर बैठ गया, तो वहाँ से जहाँ तक उसकी दृष्टि जाएगी, वहाँ तक उसने उतनी सारी भूमि को माप लेता है कि नहीं, उतनी भूमि को क्या कर लिया, परिच्छेद कर दिया, माप लिया उसने। उसी प्रकार से क्या ब्रह्मा आदि आपको माप सकते, नहीं माप सकते, आप का अंतर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कहते अनंतया, आप अनंत होने के कारण। आप परमात्मा कैसे, अनंत, महिमना ते परम विदिशो यद्य सदृशी, तो आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा कैसे, अपरंपार है, इतनी है नहीं कह सकते। इसलिए ब्रह्मा आदि भी स्तुति करते हैं, वो आपके योग्य नहीं है। ब्रह्मा आदि भी स्तुति करते हैं, थोड़े गुणों को लेकर स्तुति करते हैं, किंतु वो आपके योग्य नहीं है। अर्थात स्तुति थोड़ी सी स्तुति के द्वारा आप मापे नहीं जाते, मापना ही हो गया स्तुति के द्वारा। तो इस प्रकार से तो आप परमात्मा को, द्विलोक के जो स्वामी हैं, इंद्र आदि देवता हैं, ब्रह्मा आदि है, आपका पार नहीं पा पाते। तो क्यों, उसमें हेतु है अनंतया, आप अनंत होने से। दूसरा से महिमा में एक आता है, कौन सा आता है, तवेश्वरियम यदनाथ यदु परिव्रंचर हरिदा परिच्छेदो याता मनल स्कंद बपुषा। तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी का जो लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, अग्निपुंज है, अग्निपुंज को मापने के लिए ऊपर गए और नीचे गए। ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके, एक कल्प में ब्रह्मा जी हंस रूप धारण कर ऊपर गए, और एक कल्प में, उसी कल्प में भगवान विष्णु बढ़ाए बन करके नीचे गए। भगवान विष्णु उसी कल्प, जिस कल्प में ब्रह्मा जी हंस बनकर के गए ऊपर मापने के लिए, उसी कल्प में भगवान विष्णु बढ़ाए रूप धारण करके नीचे गए। अब एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी हंस पर बैठ कर ऊपर गए, एक कल्प में, उस कल्प में भगवान विष्णु नीचे ऐसे ही गए, अथवा गरुड़ पे बैठ गए, चलो गरुड़ पे नहीं गए तो ऐसे ही चले गए। अब एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी बिना साधन के ऐसे उड़ के गए, और एक कल्प में भगवान विष्णु कैसे गए, बिना साधन के नीचे नीचे गए, क्योंकि शुरुआत सृष्टि की थी, उस काल में उनके वाहन भी नहीं थे, बाद में वाहनों की रचना होती है। तो उस काल में कहते हैं ब्रह्मा जी कई हजार वर्षों तक ऊपर उड़ते रहे, कई हजार वर्षों तक ऊपर उड़ते रहे, किंतु ऊपर का अंत नहीं लगा पाए, आपका ऐश्वर्य को नहीं माप पाए। उसी प्रकार से विष्णु भगवान कई हजार वर्षों तक नीचे जाते रहे, तो नीचे का ही पता नहीं लगा पाए, ये लिंग नीचे से कहाँ तक आ रहा है, कहाँ से आया है, इसकी जड़ कहाँ से है, ऊपर कहाँ तक गया हुआ है,
तो ब्रह्मा जी भी ऊपर तक का अंतिम वाला छोर है ना, शिवलिंग का ऊपर भाग का भाग, उसको माप नहीं पाए, पता नहीं लगा पाए, अंत नहीं लगा पाए कि यहाँ तक ही है, ऐसा नहीं लगा पाए। चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते 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 थक गए, लौट करके मजबूरी वहीं आ गए। उसी प्रकार से विष्णु भगवान नीचे जाते 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 थक गए, किंतु थक गए तो लौट करके वहीं आ गए। एक गति नहीं, इसकी अंत लगा ही नहीं पाया जाता, आकर इसकी सीमा माप ही नहीं पाएंगे, तो लौट करके थक करके जहाँ से गए थे वहीं आ गए। क्योंकि क्यों नहीं लगा पाए कि वह शिवलिंग जो ज्योति पुंज था वो अनंत था। अनंत नहीं, अंत वाला होता तो माप लेते हो, किंतु अनंत वाला होने के कारण ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु उस शिवलिंग का ज्योति पुंज रूप जो शिवलिंग है उसका पता नहीं लगा पाए। तो फिर कैसे जाना कि ये शिवलिंग विष्णु शिव जी है शिवलिंग? तो वहाँ पर आकर जहाँ से गए थे वहीं पर आकर के उन्होंने स्तुति करी। किसकी स्तुति करी? भगवान शिव जी की, उसी शिवलिंग की स्तुति करी। तब वही शिव जी उसी लिंग से बाहर निकले, उसी शिवलिंग से अग्नि रूप पुंज से बाहर निकले आए और शिव और पार्वती बन करके दर्शन दिया। बात तुम आगे सृष्टि करो, एक सृष्टि करो, एक को पालन करने के लिए बोल दिया, एक पालन करो एक सृष्टि करो। का संहार कौन करेगा? तो मैं रुद्र बनकर संहार करूंगा। बाद में वही शिव पार्वती क्या माने रुद्र बन गए, शिव जी रुद्र बन गए थे, रुद्र बन करके वो फिर संहार किया। तो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ने तीनों, एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है। तो ऐसे जो ब्रह्मा आदि ब्रह्मा विष्णु है अथवा देवता है, आपका पार नहीं पा सकते, आपका परिचय नहीं कर सकते। क्यों? उसमें हेतु दे दिया अनंत होने से। कहते तुम आपका पार यद अंतर अंड निचया न ननु सवर्ण। कहते हैं यश जिस परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ जगत है, आपके आप में जगत उत्पन्न होता है। ये जगत कैसा होता है? आप में ही उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है? जैसे रस्सी से सर्प उत्पन्न होता है, रस्सी में सर्प चेष्टा करता है और रस्सी में सर्प लीन हो जाता है। उसी प्रकार से तस्माद व एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता, उस आत्मा से, ईश्वर से, ब्रह्म से आकाश आदि उत्पन्न हुए। आकाश से आकाश उत्पन्न हुई, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पंचीकरण होकर तो पूरा ब्रह्मांड बन गया। अब ब्रह्मांड रूप अंड कपाल बन गया। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, दूसरा मुर्गी ने अंडा दे दिया, मुर्गी ने कैसा अंडा दे दिया, उसी प्रकार से परमात्मा के सत्य संकल्प से एक ब्रह्मांड रूप अंडा उत्पन्न हुआ, एक ब्रह्मांड रूप अंडा उत्पन्न हुआ। उस अंडे को परमात्मा ने कारण रूप जल में छोड़ दिया, कारण रूप जल में छोड़ दिया। बहुत काल तक वो कारण रूप जल में पड़ा रहा, फिर समय पाकर के जैसे मुर्गी का अंडा फूट जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा उत्पन्न जो अंडा था उसके दो भाग हुए, दो भाग हुए। एक बीच में आधा आधा फूट गया, दो भाग हुए, एक अंडे के दो टुकड़े कर दिए। तो एक ऊपर का भाग होगा, एक नीचे का भाग। तो नीचे का पृथ्वी से लेकर नीचे का भाग होगा, एक पृथ्वी सारा कहलाता है, और एक ऊपर का भाग होगा तो द्व्युलोक तक कहलाता है, और बीच का अंतरिक्ष कहलाता है। इस अंतरिक्ष इतना ही ब्रह्मांड है, इतना ही एक ब्रह्मांड हो गया। कितना हो गया? पृथ्वी का एक भाग, एक ऊपर का भाग, अंडे के जैसे दो टुकड़े कर दिए, तोड़ देने से तो बीच का खाली हो गया, तो बीच का खाली ये हो गया अंतरिक्ष, आकाश हो गया। और नीचे का भाग हुआ यहाँ से लेकर पृथ्वी लोक से लेकर के पाताल तक, नीचे का अंडे का एक भाग हो गया। और स्वर्ग लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत एक भाग हो गया, और बीच का खाली जगह जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। इतना ही एक ब्रह्मांड है। अब ऐसे परमात्मा के रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हुए हैं। तो कहते हैं जैसे, तो आपके मध्य में ही कहते हैं आवरण सावर्ण, आवरण सावरण उत्तरोत्तर 10 गुना अधिक है, 10 गुना अधिक। कैसे? वर्ण जो ब्रह्मांड समूह है आप में कैसे घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जो ब्रह्मांड समूह है जैसे आप परमात्मा में ही क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते। 10 गुना उत्तर बड़े बड़े बड़े। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से 10 गुना अधिक जल है, जल से 10 गुना अधिक तेज है, तेज से 10 गुना अधिक वायु है, और वायु से 10 गुना अधिक आकाश है। एक ब्रह्मांड हो गया। उसी प्रकार से दूसरा ब्रह्मांड कहते हैं, उसी प्रकार से ऐसा हो गया। तो ऐसे सारे ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड समूह है आपका चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे सूर्य भगवान के सारे ग्रह तारे चक्कर लगाते हैं ना, सूर्य भगवान के मतलब जो पिंड के,
वैज्ञानिक के अनुसार अथवा कारण के अनुसार, जैसे सूर्य भगवान को अभी स्थिर बोलते हैं, अब पुराण के अनुसार कहें तो सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं पुराण के अनुसार, पुराणों में ऐसे वर्णन आता है। किंतु प्रत्यक्ष जो दिख रहा है सूर्य भगवान इसी पिंड के वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके सारे ये लगाते चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं? ग्रह तारे चक्कर लगाते हैं। अब दूसरी कहे तो और पुराण के अनुसार दूसरी प्रकार से कहे तो ध्रुव तारा के सारे चक्कर लगाते हैं। ध्रुव जो तारा है, ध्रुव सत्य एक जगह रहने वाला, स्थिर रहने वाला, जब भी ध्रुव तारा को हम देखेंगे उत्तर ही दिखता है, दक्षिण में घूमता ही नहीं हो। तो वो ध्रुव तारा के सारे सप्तऋषि मंडल उसके चक्कर लगाते हैं। अन्य तारे घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कोई एक साल में लगा पाता है, कोई एक महीने में लगा पाता है, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, जैसा जैसे जिसकी गति होगी उसी प्रकार से ध्रुव तारा के चक्कर लगाते हैं। दिन को तो नहीं देखता तारा, रात्रि को दिखता है। अब जिसको दिन में दिखने लगे तारा तो समझ जाना चाहिए कि उसका राम नाम सत्य होके बना है। तो दिन में जिसके तारे दिखने लगे तो उसका आ गया काल, यमराज जी ने बोल दिया, भेज दिया। अथवा जिसको आंखों में ऐसे गतने पर है ना बिजली ना दिखे, ऐसे दोनों आंख दबाएंगे तो दबाने पर बिजली नहीं दिखती तो समझ लो उसका आ गया, कहते हैं इसको, ये संकेत है। तो काला पुरुष दिखने लगा, दांत ऐसा दिखने लगा तो मृत्यु के संकेत आते हैं। तो इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड है ऐसे जैसे सारे ग्रह नक्षत्र ध्रुव तारा के चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से ये सारे छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं समूह जो 10 गुना अधिक है। 10 गुना कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। पृथ्वी से 10 गुना अधिक है, जल से 10 गुना अधिक है, तेज से 10 गुना अधिक, वायु से 10 गुना अधिक आकाश। ऐसा जो एक ब्रह्मांड है वह एक ब्रह्मांड हो गया, दूसरे ब्रह्मांड और हो गया, तीसरे ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। आप जो ब्रह्मांड रूप समूह है, ब्रह्मांड रूप जो समूह है आपका चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सावर्णाशय ब्रह्मांड कहते हैं किस प्रकार से कि वैसा काल चक्र के द्वारा, वैसा सा यत श्रुतयत्व ही भवन्ति नृसिंहन और खाइव रजांसी बांति। जैसे दृष्टांत दिया यहाँ पर काल चक्र के द्वारा एक साथ पर्यायवाची क्रम से चक्कर नहीं लगाते, एक साथ ही सारे ब्रह्मांड कैसे आप परमात्मा में चक्कर लगाते घूमते रहते हैं। आप भी घूमते हैं, आपसे बाहर नहीं जाते। आपसे यदि आपसे बाहर चले जाए तो आपका परिच्छेद हो जाएगा। जैसे आकाश से बाहर ये सारे ग्रह तारे नक्षत्र चले जाएं आकाश को माप लिया जाएगा, आकाश कैसा हो जाता है तो परिच्छिन्न हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड आप में घूमते रहते हैं, आपसे बाहर नहीं जा पाते। क्योंकि परमात्मा के विषय में कहा गया कि त्रिपादस्य अमृत देवी, त्रिपादस्य अमृत देवी, जितना ब्रह्मांड जो दिख रहा है जो सारा वो परमात्मा का एक पैर है, एक पाद, वो 3 पाद तो परमात्मा के अमृत स्वरूप हैं। 3 पाद कैसे हैं? अमृत स्वरूप है और एक पाद में अकेला ब्रह्मांड है इतना। तो इस परमात्मा 3 पाद को बहुत अनंत ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप भरा हुआ है, उसका तो माप ही नहीं है क्योंकि अनंत होने से इसका भी माप नहीं है, इस एक पाद का भी माप नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से आकाश में एक ग्रह तारे नक्षत्र घूमते रहते, उसी प्रकार से परमात्मा में ही सारे ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। तो दृष्टांत दिया कि क्रम से नहीं घूमते, एक साथ घूमते। कैसे? जैसे काल चक्र के द्वारा खे रजांसी खा इव रजांसी, जैसे एक साथ वायु आती है वैसे वायु के द्वारा काल चक्र के द्वारा जैसे वायु आती है तो अभी गर्मी चल रही है, यहाँ तो बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी चल रही है, वहाँ पर गर्मी तो तूफान आता है, मतलब भीषण जो आंधी आती है, उसमें आंधी आने से कितनी रजकण ऊपर उड़ जाती हैं आकाश में। तो जैसे रजकण ऊपर आकाश में उड़ जाती हैं एक साथ ही क्रम से नहीं जाती, एक के बाद एक जाएगी लाइन से। जैसे कभी पक्षी को देखा है आपने, लाइन से जाते हैं कहीं भी कभी एक साथ चले जाते हैं, कभी लाइन से जाते हैं। तो कहते हैं एक साथ जैसे जाते हैं आकाश में, जैसे रज के कण मृतिका के कण घूमते रहते हैं हवा के द्वारा, उसी प्रकार से कितने अनंत ब्रह्मांड आप में घूमते रहते हैं, अनंत ब्रह्मांड आप में घूमते रहते हैं। तुलसी के रामायण में भी तो आता है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। तो वहाँ पर भी राम जी के रोम रोम में सारे ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। भाई परमात्मा राम के रूप में प्रकट हुआ है, आविर्भूत हुआ है कौशल्या माता से।
तो इस प्रकार से तो ऐसे जो परमात्मा है उस परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा को ये जो श्रुतियाँ हैं कहते किस प्रकार से बोध कराती हैं कि किस प्रकार से जो श्रुतियाँ हैं त्वयि ही फलंती अतत निराशयन भवन निधना। आप परमात्मा में तात्पर्य रूप से श्रुतियाँ फलीभूत होती हैं। कहते हैं किसके माध्यम से होते हैं कि दो प्रकार से परमात्मा में फलीभूत होती है, एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से। विधि मुख से श्रुतियों ने प्रतिपादन कर दिया कि सारा ब्रह्मांड जो दिख रहा है परमात्मा ही है, इस प्रकार से। किंतु विधि मुख से ज़्यादा कह देने से व्यक्ति की निष्ठा कम पड़ती है। क्या होती है, व्यक्ति निष्ठा कम बना पाता है। अब बोलते ये परमात्मा ये परमात्मा, अब कहीं शत्रु सामने आ गए तो वो परमात्मा उसमें चिंता ही नहीं जाती, मन नहीं जाता है क्या नहीं। हमारा कोई जहाँ से झगड़ा हो गया उसको चिंतन करके परमात्मा है तो वृत्ति बन ही नहीं पाती, बनाने पर भी नहीं बन पाती। एक बार मैं नर्मदा परिक्रमा में था और वेदांत पढ़ करके गया था। मैंने कहा जो वेदांत मैंने पढ़ा है उसको पहचाना है मेरे को। परिक्रमा करी तो परिक्रमा करते करते एक व्यक्ति ने मेरे को क्या कर लिया, निमंत्रण दिया, रुकाया और सायंकाल वर्षा भी हो रही थी, हम रुक गया वहाँ पर। अब उसने सायंकाल थोड़ा परेशान कर दिया तो मेरी वृत्ति उसके प्रति खराब हो गई। मैंने जबकि मेरे को ज्ञान था, श्रुतियों का विचार भी चल रहा था, कैसे चल रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, श्रुतियों को उदाहरण लिया, मन को शांत भी किया, किंतु मन रोका ही नहीं। मन कैसा है, रोका ही नहीं। जबकि मैं स्पष्ट वहाँ पर चिंतन किया था, पूरा वेदांत लगाया था कि मन को रोकने के लिए, किंतु मेरा मन नहीं रोक पाया, उसके प्रति खराब ही हो गया मेरा। तो मतलब विधि मोक्ष में कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या, क्योंकि निष्ठा जल्दी नहीं बन पाती। मित्र में तो बन जाएगी क्योंकि वो मित्र हो गया, बड़ा प्रेम है उसके साथ, किंतु शत्रु में जल्दी निष्ठा नहीं बन पाती। तो फिर क्या विधि मुख से तो ऐसा हो सकता है, जिसको अच्छा है तो अच्छी बात है, हो जाए, किंतु जिसको निषेध मुख से जल्दी सुविधा पड़ती है। निषेध तो घटा दिया कि मेरे से कोई दूसरा है ही नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, ना शत्रु है ना मित्र है, मेरे से भिन्न कोई, ना तो ये मेरे से भिन्न शत्रु है ना मेरे से भिन्न मित्र है, अतः मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। निषेध मुख से यही बोलते हैं, आतत का निरासन कर दिया, आतत का निरासन कर दिया, निषेध मुख से जान दिया मुझसे भिन्न कोई दूसरा है नहीं है। तो इस प्रकार से निष्ठा बनाना अच्छी होती है, ना मुझसे भिन्न शत्रु है ना मुझसे भिन्न मित्र है, मुझसे भिन्न कोई दूसरा है नहीं। जो दिख रहा है वो क्या है, ये तो शरीर है, उपाधि दिख रही है, ये उपाधि तो नष्ट होने वाली है। तो कहते हैं अतत निराश के द्वारा, है ना, अतत वस्तु के खंडन करने के द्वारा वो श्रुतियाँ कैसे उसमें फलीभूति हो जाती हैं। ऐसे शिव महिमान में देखा होगा आपने, सुना है, अतत व्यावृत्या यदि चकितम विदत्ते श्रुति रवि, कि परमात्मा रूप शिव का श्रुतियाँ प्रतिपादन करती है, दो प्रकार से प्रतिपादन करती है। एक तो अतत यानी माया का निराश के द्वारा, इस प्रकार से कि ये माया उस परमात्मा में अतत का खंडन कर दिया, अतत यानी माया का खंडन करके श्रुति भयभीत होकर के उस परमात्मा का बोध कराती है, डरते डरते। और एक दूसरी प्रकार से अर्थ उसका लगता है कि कहीं परमात्मा तद का मेरे से खंडन न हो जाता, दिन परमात्मा ईश्वर उसका खंडन न हो जाए, इस प्रकार से भयभीत होकर के श्रुतियाँ क्या करती हैं, परमात्मा का बोध कराती हैं। चकितम भयभीत होकर के, जैसे उदाहरण कौन सा हो गया, जैसे नववधू नई पहली बार विवाह होकर के ससुराल में जाती है तो सास ससुर से डर करके विवाह करती है, कहीं मेरे से कहीं गलती थोड़ी बहुत न हो जाए जिससे मेरे कारण इनको कष्ट हो जाए, या तो मेरे को ऊपर कहीं अरे झगड़ा ना हो जाए, है क्या नहीं, झगड़ा हो जाता है ना। शुरू से कहते हैं अभी नहीं, अभी तो नहीं आई है, अभी से शासन में हमारे ऊपर चलाने लगे तो भविष्य में क्या कितना चलाएगी, ऐसा ही हो जाता, झगड़ा हो जाता है। तो शुरुआत में जैसे नववधू भयभीत होकर के डरते डरते विवाह करती है, कहीं ससुर के साथ गलती ना हो जाए, कहीं सास के साथ गलती ना हो जाए, उस जितने परिवार होंगे उनसे गलती ना, उनके प्रति मेरे गलती ना हो जाए, तो भयभीत होकर के जैसे भयभीत होकर के विवाह करती है, उसी प्रकार से श्रुति भी डर कर परमात्मा का प्रतिपादन करती है। कहीं मेरे से परमात्मा खंडन न हो जाए, परमात्मा में कोई गुण नहीं है फिर भी मैं कहीं गुणों का प्रतिपादन कर दूँ। परमात्मा तो निर्गुण है, कैसा परमात्मा निर्गुण है, कहीं मैं मेरे से कहीं गुणों का प्रतिपादन न हो जाए, परमात्मा गुण वाला है तो दोष हो गया ना। इसलिए वो इस प्रकार से भयभीत होकर के निराश के द्वारा वो तत् का खंडन न हो जाए, इस प्रकार से श्रुति का प्रतिपादन परमात्मा का प्रतिपादन करती है। तो यहाँ पर भी तात्पर्य रूप से सारी वेद श्रुतियाँ तात्पर्य रूप से आप में ही जाकर के फलीभूत होती हैं, क्योंकि आप संपूर्ण जगत के कारण हैं। आप कैसे हैं,
तात्पर्य वृत्ति के द्वारा। यहाँ पर वर्णन किया साक्षात वृत्ति से तो श्रुतियाँ वो उसका परमात्मा का प्रतिपादन नहीं कर पाती, क्योंकि परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। किंतु तात्पर्य वृत्ति के द्वारा कि संपूर्ण जगत जिस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है वो परमात्मा ही संपूर्ण जगत का कारण है, और परमात्मा से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं है। और परमात्मा मन वाणी का विषय है, विषय नहीं है, और असंग कूटस्थ है। मन वाणी का वह विषय नहीं है, बल्कि लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार से और सबकी गति जो कुछ भी फल की प्राप्ति हो रही है स्त्री और पुरुषों को, जीवों को, उस परमात्मा से प्राप्त होता है, किसी दूसरे से फल की प्राप्ति नहीं होता। क्योंकि ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है फलमता उपपत्ते, फल देने वाला ईश्वर ही है। शिव महिमा में एक सूत्र आता है, कौन सा श्लोक आता है, पुरुषम आराधनम रहते, पुरुष की आराधना के बिना कोई फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और सर्वदाता, फलदा इत्यादि ब्रह्म के वाक आते हैं। वहाँ श्रुति में सबकर्ता हो गया, संकर्ता हो गया, सर्वज्ञ हो गया, दाता हो गया, ये श्रुति के वाक है। तो उस परमात्मा ही संपूर्ण जगत को फल देता है, जो जीवों के कर्म को, और सारा परमात्मा से ही फल प्राप्त होता है। परमात्मा के लिए सारे भजन करते हैं, उस अंतिम में परमात्मा को सारे प्राप्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से सारी श्रुतियाँ निषेध मुख से नेति नेति आत्मा, इसके माध्यम से परमात्मा का बोध कराती। निषेध शेषो जयता अशेषा, गजेंद्र मोक्ष का वाक्य है। निषेध करते करते जो शेष रह जाए वही आप हैं। और नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं, अग्रियो नहीं गृह थे। परमात्मा में कुछ भी नहीं है, ना हाथ है, ना पैर है, ना नाम है, ना रूप है। तो जो हाथ पैर नाम रूप आदि दिख रहे हैं ये तो जगत के उपाधि को लेकर के। राम कृष्ण जो रूप दिखते हैं वो क्या है, उपाधि को लेकर के। इसके माध्यम से साधक राम का रूप देख करके, कृष्ण के रूप देख करके साधक उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसका जो मुख्य स्वरूप है जीव का अथवा कृष्ण भगवान का मुख्य स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो क्योंकि श्रुति ने यहाँ पर वर्णन किया किस प्रकार से निषेध मुख के द्वारा वर्णन करते हैं, तो कहते हैं अतत के न्यास के द्वारा, केनोपनिषद के माध्यम से कहते हैं। तो अन्य देव तद विदितात् अतो अविदितात् अधि, एक केनोपनिषद का अर्थ कह दिया कि विद से भिन्न और अविद से भी ऊपर है। और दूसरी कठोपनिषद का यहाँ पर उदाहरण दे दिया, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृत्य अकृतात्, धर्म से ही भिन्न है, अधर्म से ही भिन्न है। तो कृत से वह अकृत परमात्मा प्राप्त नहीं होता। अस्थूलम अणु अरस्वम तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य के द्वारा परमात्मा लक्षित होता जाना जाता है, साक्षात नहीं जाना जाता। निषेध मतलब किस प्रकार से, तात्पर्य वृत्ति के द्वारा वह जाना जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा कैसा है, मन वाणी का विषय नहीं, बल्कि तात्पर्य के द्वारा उसको जाना जाता है और लक्षणा के द्वारा लक्षित होता है। और जो साक्षात प्राप्त होता है वो तो श्रवण हो गया। साक्षात जो प्राप्त होता है मन वाणी का जो विषय होता है परमात्मा, तो वो कौन होगा, श्रवण परमात्मा। ऐसे श्रवण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा, तो श्रवण परमात्मा की तो हम स्तुति कर सकते हैं, किंतु वो भी उतनी स्तुति कर सकते हैं। श्रवण परमात्मा की स्तुति करते हैं तो वो भी कैसी स्तुति कर सकते हैं, थोड़ी सी ही। शिव महिमन में आपने पढ़ा होगा, कौन सा वाक्य है, शिव महिमन का वाक्य है। सारे उदाहरण शिव महिमन के आते हैं, है कि नहीं। शिव महिमन का बहुत अच्छा दृष्टांत है, वहीं पहला श्लोक ही है शायद। हाँ, अतावाच्या सर्व स्वमति परिणाम सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषया पदे त्वरवाचीने पतति न मन कस्य न वच। दूसरा मंत्र है अतीतः पंथानम तव च महिमा भागमंसयो तद्व्यावृत्यायं चकितां विदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषया पदे त्वरवाचीने पतति न मन कस्य न वच। यहाँ पर वर्णन किया कि परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। यह तो वाचो निवर्तन्ते अपराप मनसा सा, ये श्रुति यहाँ पर प्रमाण है कि परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। उसका परमात्मा जाना परे, उसका मार्ग कैसे परे है। फिर भी उस परमात्मा को श्रुति अतत व्यावृत्ति के द्वारा, माया
का खंडन करके प्रतिपादन करती है और तद का बाध ना हो जाए इस प्रकार से भयभीत होकर के श्रुति क्या करती है, प्रतिपादन करती है निषेध मुख से। तो कहते हैं ऐसा परमात्मा तो मन वाणी का विषय नहीं है, फिर उसको स्तुति क्यों करना, नहीं करना चाहिए, करना ऐसी बात नहीं है। जब परमात्मा मन वाणी का विषय है ही नहीं है, जैसे बंध्या का पुत्र है, बंध्या का जो पुत्र होता है मन वाणी का विषय नहीं है, किंतु कहते हैं जैसे आकाश का पुष्प है तो बहुत सुंदर है, सुगंध वाला है, तो होते ही नहीं है वो आकाश का पुष्प, सुगंध कहाँ से आएगी। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी मनवाणी का विषय नहीं है। हाँ, निर्गुण परमात्मा तो मनवाणी का विषय नहीं है, किंतु श्रवण परमात्मा तो मनवाणी का विषय है, वाणी का विषय है, लेकिन उतना ही है, पूरा वो भी वाणी का विषय नहीं है। उसके इतने ही गुण हैं, ऐसा प्रतिपादन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि परमात्मा के इतने ही गुण हैं। सकस्य स्तुतव्य, वह परमात्मा किसकी स्तुति का विषय बनेगा। कतिविध गुण, उसके कितने गुण हैं, कितने ही है का 1000 नाम ही परमात्मा के है क्या, सहस्त्र नाम आते कि नहीं आते, 1000 ही परमात्मा के नाम है ना, 1000 नाम नहीं अकेले परमात्मा, बहुत है, अनंत है। इस सृष्टि का अलग नाम होगा, उस सृष्टि का अलग नाम, ये तो सीमित कर दिए। क्या कर दिए, परमात्मा के 1000 नाम, राम के 1000 नाम, कृष्ण के 1000, विष्णु के 1000, शिव जी के 1000, ब्रह्मा जी के, दुर्गा के, पार्वती के, लक्ष्मी के, अन्य के, कहाँ तक गिना है, इतने हम भी नहीं जानते। कहते ये तो सीमित नाम है। कैसे सीमित नाम है, परमात्मा तो असीमित है। कहते कतिपय गुण कितने हो सकते हैं, तो जब कतिपय कितने हो सकते हैं मालूम नहीं, तो कस्य विषय है, किसका विषय परमात्मा बनेगा। स्तुति नहीं करना चाहिए ना, ऐसी बात नहीं भाई। परमात्मा कहते निर्गुण परमात्मा स्तुति के विषय नहीं है, और निराकार श्रवण परमात्मा भी स्तुति का विषय नहीं है। किंतु भाई परमात्मा जब श्रवण साकार उदाहरण कर लेता है, भाई परमात्मा श्रवण साकार उदाहरण कर लेते, कहते पदे तू अर्वाची ने जो नवीन रूप धारण कर लिया, तो ऐसे परमात्मा में किसका मन और वाणी नहीं जाएगी, ना चाहती भी स्तुति करने लगते हैं। भाई परमात्मा जब शिव और पार्वती बन गया, भाई परमात्मा क्या बन गया, शिव और पार्वती बन गया, तो शिव पार्वती की स्तुति के बिना कौन रह सकता है, किसका मन नहीं जाएगा। भाई परमात्मा कृष्ण बन गया, तो कृष्ण बन करके हम लोगों के सामने आ गया, तो ना चाहते भी स्तुति करने लगते। जैसे ध्रुव के सामने आया ना, वही परमात्मा ध्रुव के सामने आ गया, तो ध्रुव ने कहा कि महाराज उसकी इच्छा होती कि स्तुति करो, तो किंतु वाणी ऐसी नहीं थी, पढ़ा नहीं था, तो स्तुति नहीं कर पाया। भगवान विष्णु ने अल्पराज जान लिए, हृदय का स्तुति करना चाहता है, तो यहाँ पर कपोल से हमने संग के स्पर्श करा दिया, और जैसे ही संग के स्पर्श कराया, उसी काल में उसके हृदय में ज्ञान पैदा हो गया, तो अपने आप की स्तुति कर दी। उसी प्रकार से जिसका ऐसे राम के रूप में वही परमात्मा आ गया, कृष्ण के रूप में वही परमात्मा आ गया, शिव जी के रूप में वही परमात्मा आ गया। ऐसे परमात्मा के में मन है और पानी कैसे नहीं जाएगी, ना चाहते भी चली जाती है कि नहीं। आत्म निश्चित ऐसे उसमें आया, इसमें यहाँ पर कौन है, तुलसी के रामायण में भगवान ने शिव जी की स्तुति करी है एक श्लोक के द्वारा। यस्याम के च विभाति भूतर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाले विदुर्गले च कल्लम ईश्वरसी व्याधरा सोयम भूति विभूषणा स्वरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा ससिंधुआ शीश नक्षराम पादमा। जिसके अंक में माता पार्वती बैठी हुई है गोदी में, क्योंकि भगवान शिव जी एक ऐसे हैं अपनी पत्नी गोदी में बिठा करके अन्यों को शिष्यों को उपदेश कर देते हैं, है कि नहीं। फोटो में तो प्रत्यक्ष ही है, देखा ही आपने, है कि नहीं। क्योंकि इसलिए तुलसीदास जी ने रचना कर दी, यश्याम के जिसके अंक में इन गोदी में पार्वती भूधर सुता, भू यानी पृथ्वी को धारण करने वाले, मृतिका को धारण करने वाले कौन, पत्थर। क्योंकि यदि नीचे पत्थर ना हो इस मिट्टी के, तो बहते बहते पानी के द्वारा अथवा वायु के द्वारा उड़ी जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए इस मिट्टी को धारण करने के लिए पत्थर अनिवार्य है। तो पृथ्वी को धारण करने वाला, मृतिका को धारण करने वाला पत्थर, उस पत्थर से जो पैदा हुई, उस पत्थर से कौन पैदा हुई, पर्वत की पुत्री पार्वती। वह पार्वती जिसकी गोद में बैठी हुई है, वह पार्वती जिसकी गोद में बैठी है, ऐसी भूधर सुता देवा का मस्तक, जिसके माथे पे अथवा जटाओं में त्रिपद गामनी, पृथ्वी लोक में भी बहती है भागीरथी के नाम से,
भोगावती के नाम से पाताल लोक में बहती है, स्वर्ग लोक में मंदाकिनी नाम से बहती है। और त्रिपदगामी है स्वर्ग को देने वाली, जिसमें गोता एक बार गोता लगा लो, स्वर्ग लोक की टिकट स्वर्ग लोक का क्या करा लो, रिजर्वेशन करा लो, पक्का हो। एक बार गोता जिसने लगा दी। आज गंगा दशहरा है, आज गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, आज ही हुई ना, तो आज गंगा दशहरा, गंगा किनारे वहाँ से गंगोत्री से लेकर और समुद्र पर्यंत तक उत्सव मना रहे हैं। तो त्रिपदगामिनी तीनों लोगों के देने वाली, अथवा विश्व कहते गंगा गंगा योग लिया। यहाँ पर एक वाक्य आता है, कहाँ पर आता है, एक आता है कि गंगा गंगा योग लिया कोटि सती रपी, कोटि सती रपी सा विष्णु लोकम अभिगच्छति। तो जो व्यक्ति दूर से ही गंगा गंगा ऐसा बोलता है, दूर से ही भली सैकड़ों किलोमीटर सैकड़ों योजन दूर है, तब भी ऐसा बोलने वाला व्यक्ति अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो कहते हैं त्रिपदगामिनी तीनों लोकों में बहने वाली और स्वर्ग लोक को देने वाली। देवा का मस्तक है, भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। भाले बाल विदुर गले चगलम, यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। कहाँ पर? भाले बाल, बाल के चंद्रमा, तो बाल में चंद्रमा विराजमान। यशो रसी उरस में ब्यालराट, सर्पों का राजा। सोयम भूति विभूषण, और कहते क्रीम पाउडर तो सामान्य स्त्री पुरुष लगाते हैं, वो कौन क्या लगाते हैं? विभूति। सोयम भूति विभूषण सुरवरा, देवता में सबसे श्रेष्ठ है सुरवरा। सोयम भूति विभूषण सुरवरा, सर्वाधिपा सर्वाधिपा सभी के ऊपर शासन करने वाले, अधिप है ना, सर्वदा तीनों कालों में रहने वाले, सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वा सर्वदिता शिवा सर्व पापों को नष्ट करने वाले, शत्रु का संहार करने वाला और भक्तों का कल्याण करने वाला। सर्वा सर्वगता शिवा शशि देवा, कहते हैं सभी जगह गए हुए सर्व का है। और शशि देवा चंद्रमा के धारण करने वाले, और चंद्रमा के जैसे कम नहीं है। शशि देवा, शशि है चंद्रमा, चंद्रमा के जैसे। चंद्रमा कैसा है? सुंदर देखता, दूर से देख, जब रात्रि को देखेंगे चंद्रमा को, अंधेरी रात हो, मतलब घनी घटा, मतलब तारे आदि ना निकले हो, आधी रात में तो सायंकाल को जब चंद्रमा देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। जंगल में जाओ, जंगल के काल में जंगल में, तो वहाँ पर कोई आस पास में वो बिजली आदि का प्रकाश नहीं है नीचे, तो ऊपर आकाश में देख चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखता है। तो चंद्रमा के जैसे सुंदर गौर बढ़ने वाले, चंद्रमा जैसे सौम्य भी है, गौर बढ़ने वाला भी चंद्रमा, उसी प्रकार चंद्रमा शशि देवा श्री शंकरा, श्री मोक्ष रूप फल को देने वाले, सुखम करोति शंकरा, सुख को देने वाले, ऐसे शंकर है वो हमारी रक्षा करें। श्री शंकर पातुमा, मेरी रक्षा। ऐसे जो शिव जी है, कहते हैं ऐसे शिव जी के मन में, ऐसे शिव जी जब ऐसे रूप धारण करके हमारे सामने आए, किसका मन नहीं जाएगा, किसकी वाणी नहीं जाएगी, स्तुति करने बिना आकर निश्चित रूप जाएगी। इस प्रकार से ऐसे तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एक इस प्रकार से श्रवण परमात्मा में तो मन चला जाता है, निर्गुण परमात्मा में तो मन वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार से तो तात्पर्य रूप से सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति, सारे भी जिस पद को कहते हैं वह परमात्मा कौन है? यही ब्रह्म है, ईश्वर, अंतर्यामी राम कृष्ण विष्णु शिव यही है। सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति, तो अंतिम में बोल दिया श्रुति ना ओम इति, अंतिम में क्या बोल दिया कठोपनिषद में? ओम इति, ओम परमात्मा का ही वाचक है। तो सारे वेद, उपनिषद, पुराण, ब्रह्मचर्य, तपस्या, यज्ञ आदि उसी पद को बोध कराते हैं तात्पर्य रूप से। तो वह परमात्मा कठोपनिषद के अनुसार ओम ही है। ओम का, ओम के द्वारा वही लक्षित होता है, ओम उसका साधन है, नाम है, नाम के द्वारा वही नाम ही प्राप्त होता है। जैसे राम नाम है, राम के द्वारा जो दशरथ नंदन राम अथवा योगियों के हृदय में रमण करने वाला राम ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार तो तात्पर्य रूप से श्रुति सारी उसी परमात्मा का ही बोध कराती हैं, क्योंकि उसी वो सबका कारण है, परमात्मा ही संपूर्ण जगत का कारण है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का फिर है क्या करेंगे, कल करते। तो ऐसे परमात्मा की जय हो, जय हो।